ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय शो माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में शो माता जी की छवि को स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। श्री माता जी की छवि को बीचों बीच हृदय में स्थिर करते हुए बार बार प्रार्थना, परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। माँ के श्री चरण कमल, श्री माता जी के श्री चरण कमलों को बीचों बीच हृदय में देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों की बीचों बीच हथेली, बीचों बीच हथेली को देखेंगे
शिव माता जी, हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को अपने पिंगला नाड़ी पे नीचे से ऊपर पिंगला नाड़ी को देखेंगे। शिव माता जी, आप ही तो श्री महासरस्वती भी हैं। हमारे पिंगला नाड़ी में इनकी शक्ति को पूर्ण जागृत कीजिए। अपने दाएं हथेली को देखेंगे और पूरे पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर। शिव माता जी, आप ही करता है, आप ही करविता है। कृपा करके हमारे अंदर से समस्त कर्ता भाव समाप्त कीजिए। राइट स्वादिष्ठान पर चित्त रखेंगे। राइट स्वादिष्ठान से सिर के तालु भाग को जोड़ेंगे। राइट नाभि को सिर के तालु भाग से जोड़ेंगे। राइट हृदय को सिर के तालु भाग से मिलाएंगे। राइट विशुद्धि को सिर के तालु भाग से मिलाएंगे। राइट आज्ञा को सिर के तालु भाग से जोड़ेंगे। फिर से पूरी पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर चित ले जाते हुए शिव माता जी, हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। चित्त को सिर के तालु भाग पर स्थिर करते हुए श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। कल मैंने नायका में बताया था कि पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण मनुष्य में ये रुझान आ जाता है और उसको तड़पाता है कि वो सत्य को ही खोजे, असत्य से घबराए और असत्य को देख वो लिया और सोचता है कि कोई ऐसी भी स्थिति आ सकती है क्या जहाँ मैं सत्य पे ही खड़ा हूँ। सत्य की अपनी महान शक्ति, इस शक्ति का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को सत्ता करें या दूसरों से आप नाराज हो जाए या दूसरों के प्रति ना करें। बहुत से लोग शक्ति का यही सोचते हैं कि अगर किसी मनुष्य के पास शक्ति आ जाए तो वो जिसे चाहे मार सकता, जिसे चाहे डूब सकता, जिसे चाहे उस पर वो हावी हो सकता। ये शक्ति प्रेम की। यहाँ मैं आपसे प्रेम की बात कर रहा हूँ। आज तक हमने कभी भी प्रेम की शक्ति इस्तेमाल नहीं,
हमेशा इंसान सोचता है कि जब तक देश की भावना जगाई नहीं जाएगी कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता, कोई सा कार्य नहीं हो सकता और कोई सी भी चीज नहीं है। किंतु सहयोग एक ऐसा मीठा आंदोलन है कि जो प्रेम के आकाश में विराजता है और प्रेम की नदियों में खिलता है। अब आपको तो ज्ञात कोई क्या होगा कि जो लोग सहज में आए हैं एक मत कबीरदास जी ने कहा है कि जब मस्त हुए फिर क्या हुए, ऐसी मस्ती में आ गया तब क्या बोले क्योंकि समझ नहीं आता क्या बोले। और सामने वाले अगर पत्थर जैसे हैं तो उनके सामने बोलने से फायदा भी क्या। वो जमाना भी ऐसा है, उस जमाने में कोई इतने लोग आप सोचिए गाजियाबाद में आ सकते। गाजियाबाद तो सुनते ऐसे ही बड़ा मशहूर है कि यहाँ दंगलबाजी बहुत है और यहाँ बहुत लोग बातचीत करते हैं, बातचीत करते हैं। वहाँ इतने सत्य को खोलने वाले बैठे हुए हैं, इससे बढ़ के और क्या हो सकता। मेरे लिए तो यही बड़े एक आनंद की बात। वो पता है मेरे पति मेरठ में थे कलेक्टर, जब हमारा तबादला हुआ तो हमारी ट्रेन गाजियाबाद है और गाजियाबाद से दूसरे ट्रेन में बैठा। तो जब मैं दूसरे ट्रेन में उसके डिब्बे में घुसी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चारों तरफ उन्होंने गुलाब से फूल छाया, जमीन पर भी और ऊपर। गाजियाबाद के लोगों से तो मैंने खास प्राप्त किया था, हर एक मेरठ में मुस्कान किया, लेकिन इतना प्यार पता नहीं उनको कैसे लगा, कभी किसी के लिए उन्होंने नहीं किया। तो हमारे साथ में कहा कि किसके लिए करा, तो उस वक्त तो सब मुझे मेरे साथ है, तो कह रहे कि मेरे साथ के लिए है। तो उनका आपको क्या पता, पहले हमें पता होगा तो स्कूल को और पुणे की ट्रेन जब मुंबई गए तो वहाँ जितने हमारे वो लड़ने लगे कि हम इतना सामान उठाए, हम इतना सामान खाए, हम इतने फूल ले। इतनी लड़ाई लगे फूलों के दो लड़के फूलों को जाए सामान और उठा एक प्लेटफॉर्म के बीच में भी हमारे से सबने फूल निकाले, वो फूल ही नहीं निकाले। तो समझ नहीं आया इनको क्या फिर अच्छा आप हम इतना सामान होता है सामान। अब हम आपसे पैसा नहीं पैसा तो हमें रात में नहीं आया, तो ये कहा तो फिर पैसा नहीं। इतने प्यारे लोग उस वक्त भी थे और अभी इतने प्यारे लोग यहाँ गाजियाबाद देख करके बड़ी आशा किसान प्रेम की भावना क्या ये कैसे होगा, क्या होगा। मुझे कभी ऐसा विश्वास नहीं था कि इतना प्यार संसार में है। ये प्यार की महिमा, इसकी महिमा जितनी गाई जाए और इस प्यार की ही महिमा सारे साधु संतों सारे ही अवसरों में सबने एक प्यार की महिमा कर, क्योंकि प्यार ही सत्य है और सत्य ही प्यार। अगर आप प्यार नहीं कर सकते तो फिर आप समझने लगे। तो मैंने देखा है कि लोग बड़े ज्ञानी दुश्मन होते हैं, समझ के बाद ज्ञानी मित्र होता है। ये कुछ तो चमत्कार इस तरह से नहीं। इसका कारण ये है कि अभी तक हमने अपने को जाना। जब गर्मी के जागरण के प्रकाश से
हमारी आत्मा हमारे चित्त में आ जाए, हमारा चित्त आलोकित हो जाए, कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हमारा चित्त तो यहाँ बदल तो वहां बदल तो वहां बदल, और ये चित्त में इतना प्रकाश आ जाता है कि ये जहाँ भी जाता है वहाँ कार्यान्वित होता है। जैसे कि आप टेलीविजन देख सकते हैं, ठीक है, तो कहीं कोई नाटक कर रहा है तो वो टेलीविजन तक आएगा, आप देख। ऐसे नहीं, तो वो जो नाटक कर रहे हैं वो अगर टेलीविजन में आए और उससे बाहर निकल करके काम करना शुरू करें तो आप क्या करिए। इसी प्रकार ये हमारा चित्त जब आलोकित होता है तो ये जब कहीं पहुंचता है तो इसमें से गण निकल करके कार्य ऐसे ऐसे चमत्कारों की बात लोग मुझे बताते कि वहां ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अरे भाई, तू परमात्मा से साम्राज्य गया, ये साम्राज्य ऐसा वैसा साम्राज्य है, ये लोग बहुत ही चतुर और कोई भी काम में बड़ा तत्पर, बहुत जैसे कि हमारी अपने काम की सेवा में तत्पर, वैसे ही ये परम देश के आपकी सेवा में तत्पर, बस इसमें समाये रहना चाहिए। आपको कह दिया हमने क्या परमात्मा के साम्राज्य में आए, अब ये सोचिए कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आए और आप अपने को बड़ा महान समझने लगे, इसका मतलब आप बिल्कुल नहीं। जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आते हैं तो नम्रता का आप उपयोग करते हैं, शालीनता का उपयोग करते हैं और आपके शब्दों से फूल करने चाहिए, आपकी तबीयत ऐसी होनी चाहिए कि लोग कहें ये क्या प्रेम की मूर्ति हमारे सामने पड़ी, ये हो सकता और हुआ है, हजारों में हुआ है, ऐसे ऐसे देशों में हुआ है कि जहाँ लोग शुद्ध प्यार जानते ही है, जिनको नैतिकता का कोई मतलब ही मालूम। जब ऐसे देशों में हो गया तो अपने भारतवर्ष में जब ये बात हो रही है तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं, किंतु मैंने इतना सोचा नहीं था इतने जल्दी इस गाजियाबाद में भी इतने लोग सदस्य हो रहे हैं। धन्यवाद मेरे और आप लोगों को भी भाग्य है जो आप ऐसे प्रकार में बैठे यहाँ पर हर तरह की हिंसा, सूखा आदि चारों तरफ से, और वहां पर अगर इतना धर्म स्थापित हो जाए तो जो काली विद्याएं हैं और ये जो गंदे विचार हैं और मेरी कारनामे नष्ट करने के हैं सब खत्म है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। पहले तो कुंडली के जागरण से आपके अंदर धर्म जागरण, अभी मैंने बताया कि आप अपने को कुछ नहीं कहें, ईसाई, मुसलमान, हिंदू और सिख या कोई आप हैं, जबानी जमा कर हर एक तरह का पाप आप कर सकते हैं, हर एक तरह का गलत काम आप कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज है जो आपको छू नहीं कर, और आपको न डर है और न ही उसके आत्मविश्वास। जब ऐसी बात है तो कोई सोचेगा कि माँ क्या हम तो है तो ऐसे। कुंडली के जागरण से आपके अंदर 10 धन जाते, और ये 10 धन जो है जो हमारे यहाँ आयुर्वेद कमांडमेंट करके कहते हैं, और गांधी जी ने भी इसको उन्होंने तो 11 व्रत बताए थे, उसमें का एक व्रत उन्होंने स्वदेशी बताया, लेकिन गहनता से इसको कि जब कोई कहे कि तू सच हो, ये तो हो नहीं सकता। आजकल के जमाने में अगर आप सच बोले तो गए कहां से आए। समझ लीजिए कोई आदमी आपको बार बार फोन करता है, आपको कोई बात नहीं करता, तो आप बस कहें उससे कि हाँ ये क्या बात है, 1 घंटा रखा है, तो अब ऐसे पागल आदमी से कैसे बचना चाहिए।
तो लोग कह रहे थे कि कह दो तुम्हें धर्म नहीं है, ये एक तरह का श्लोक। लेकिन ये श्लोक है कारण श्री कृष्ण ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है। पहले कहा जाता था कि सत्य वर्धे प्रियम, सत्य बोलो और प्रिय। लोगों ने कहा ये बैठ नहीं सकता, बहुत सा सत्य इतना बधु सत्य होता है कि बिल्कुल वो प्रिय हो ही नहीं सकता, वो प्रिय कैसे हो? तब कृष्ण ने कहा सत्य ब्रुवे सम ब्रुवे प्रियम। इसका मतलब यह है कि जो आप बोलेंगे वो हितकारी, आपके आत्मा के लिए हितकारी। तो अगर आपने उस वक्त कोई चीज सत्य बात करते उस वक्त वो आदमी शायद महसूस करे गलत, और उसके बाद जब वो देखेगा किसी ने ऐसा हो गया तो वो इसे बहुत स्वीकार। उसके बाद ये जैसे किसी ने फोन किया वो भी आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, क्या समझ लीजिए उससे भी गहरी बात। कोई आदमी किसी का फोन करने आया और आप जानते हो आदमी का उससे पूछा होगा क्या आप मुझसे बताना चाहिए? बिल्कुल भी। उस पर कृष्ण ने कहा कि उसको अधिकार मिला, अनधिकार वो पूछ रहा है, उसको जरूरत नहीं कि आप उसको जवाब दें। आप चाहें तो नहीं भी कह सकते हैं और आप कह सकते हैं कि चले जाओ, जो चाहे कह सकते हैं। उसको उस आदमी का कपड़ा बताने की आपसे कोई भी आवश्यकता नहीं। इस तरह से उन्होंने सत्य को बहुत साफ कर दिया। पर ये तो सिर्फ बोलने का सत्य, जो बोला जाता है वो सत्य कहते हैं। सत्य बहुत बड़ी चीज, इसका एक अर्थ नहीं कि सिर्फ आप क्या बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं या, और बहुत से तो सत्यवादी ऐसा अपने को सोचने लगते हैं जो चाहे बोले, इसको चाहे जो बोले। सत्य बात ये है कि पहले सत्य को अपनी ओर मोड़ रखें और अपनी ओर मोड़ से देखना चाहिए कि हमें कितनी सच्चाई, हम अपना जीवन कितने सच्चाई से निभा रहे हैं। बहुत से लोग सहयोग में भी आए हैं देखा, तो भी अभी उनमें बहुत कुछ फर्क होने का, अभी उनको बहुत कुछ पाने का। और जब वो अपनी ओर बोल के देखेंगे कि देखिए अभी मैं ये गलत काम करता हूँ, अभी मैं ध्यान नहीं करता हूँ, अभी मैं लोगों के बिगड़ता हूँ, अभी मैं नाराज होता हूँ और बहुत से और काम मैं करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैं सहयोगी है। पहले मुझे परिपक्व सहयोगी होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है पर आपको सत्य प्राप्त करना, क्योंकि सत्य आपके जीवन में, आपके आचार, विचार, आपके जो कुछ भी तत्व सारे तत्वों में समान है। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ भाषा, ये हर शरीर के अंग प्रत्यंग में बसी हुई एक अनुभूति, और वो जब हमारे अंदर सत्य की अनुभूति होती है तो मनुष्य किसी से डरता नहीं, किसी से नहीं डरता। ईसा मसीह का शिक्षा देखिए कि एक वेश्या को बहुत लोग पत्थर मारे थे, ईसा मसीह ने जा करके देखिए उनका विषय से कोई संबंध नहीं, वो परम पवित्र, लेकिन उन्होंने जाके उसको हाथ लगाया और कहा कि जो कोई आप लोग ऐसा हो इसने कोई भी पाप नहीं किया, वो मुझे पत्थर, तो सब पत्थर नहीं। इसके लिए एक बड़ा धनी पवित्र, वो इतने पवित्र थे कि लोगों ने सोचा कि हमने समय तो पाप किया, उस पवित्र आत्मा को हम क्यों पत्थर चला। इस तरह की जब एक ऊंची श्रेणी आ जाती है, ऊंचा फल मनुष्य को प्राप्त होता है, तो उसके रोग रोग से सत्य कर और वो सत्य प्रेम स्वरूप उससे प्रेरित है। और वो सोच किसी भी मनुष्य के प्रति वो प्रेम से समझ लीजिए कोई इंसान वो देखना है बहुत खराब और उस अपना नष्ट किया जा रहा है, जीवन बर्बाद कर रहा है,
ईश्वर को प्रमाण कर। तो ऐसा आदमी क्या करके और उसके सामने जब खड़ा भी हो जाए तो वो आदमी बदल सकता है, उसका नहीं बदले तो फिर वो शब्द से भी उसे समझा, उस पर भी न बदले उसे त्याग, क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो कार्यान्वित, और वो शक्ति जो प्रेम की शक्ति है वही उसको ये समर्थता देती है कि वो इस तरह से सबको प्यार के रास्ते सब कुछ आनंद और सुख, शोभा, गौरव, सब कुछ प्यार से भी लाभित होता है। जैसे कि बरसात में सब पेड़ हरे हरे हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का भी प्रेम की बरसात से हरा होता है। ऐसे आदमी का जीवन में कार्य सिर्फ कुछ नहीं है, बस वो देखते रहता है और उसका प्यार जो है वो क्या वही काम है, वही उसको जो कुछ करना हो, उसको जो कुछ भी करना है वो शांत रूप से। ऐसे मनुष्य की शांति भी अटूट और बहुत गंभीर है। मैं चाहती हूँ कि गाजियाबाद में इस प्रकार की शांति आए। जो ये गाजियाबाद का बदनाम है हम जमाने से उसका नाम होगा और दुनिया सोचे क्या बढ़िया जगह बनी ये गाजियाबाद, यहाँ की जितनी गंदगी थी वो सब। एक जमाना था जबकि लोगों ने बहुत प्यार किया और वो से न जाने कितने लोग जीवित होंगे। और अब सोचती हूँ कि वैसे ही आप यहाँ साथ में प्यार दिया, ऐसे ही आप सबको बहुत बहुत प्यार, हर एक की और प्यार की दृष्टि से। इस प्यार में शुद्धता, उसमें कोई भी आपको अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने एक प्यार इसको किया तो दे गया। बहुत बार ऐसे अपेक्षित प्यार से बहुत नुकसान और उससे लोग दुष्कर्म करते हैं। जैसे समझ लो एक माँ ने बच्चे को पाला पड़ा और बच्चा बिगड़ता है तो उसे डरना, उसको बताना चाहिए कि गलत काम नहीं उसका कर दो, उसमें कोई डरने की बात नहीं, उसका कर्तव्य है, ये भी वो प्यार ही नहीं कर। पर अगर वो अंधे प्यार में हो जाएगी तो बच्चे का डरना है। इसी प्रकार हमने देखा है कि दुनिया में लोग गलत जगह से प्यार, गलत चीजों को प्यार, अब जैसे हम फलाने हैं, हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, ऐसा कह करके और लड़ना। धर्म के प्यार की तरह करते हैं तो बेहतर आप धर्म को प्यार, क्योंकि ऐसा कौन सा धर्म है जिसने सिखाया है कि धर्म में आप लड़ो। अगर ऐसा कोई धर्म सिखाता है तो वो अधर्म। आप अपनी ओर का नजर करें और देखें कि क्या मैं स्वयं धार्मिक हूँ, क्या मेरे अंदर धर्म लगा हुआ है, क्या मैं धर्म के रास्ते पे चल रहा। तो कभी कभी आपको आश्चर्य होगा कि मैं नहीं धर्म पे चल रहा, औरों को अपने साथ घसीट रहा हूँ इसी तरह। आज हमारे देश में आप देख रहे हैं तो बहुत कष्ट अलग तरह यानी कहाँ से ये सब चीज शुरू हो गया और हमको सोचने के स्वतंत्रता के बाद बहुत कष्ट का लाभ होगा, क्योंकि ये बड़ा धार्मिक देश है, ये लोगों को पर देखा भी गया कि लोग काफी करें। और कल मैंने बताया था लोगों को मनुष्य पहले सत्ता जमींदार राजा राजा के यहाँ चढ़ाई करके जाते थे और सत्ता करती थी। और अब मनुष्य सोचता है कि पैसे से जुड़ जाए और पैसे से हम ये
सारे लोगों को खरीद सकते, जो हम करना चाहें कर सकते हैं हमारे पास। अब ये सोचना चाहिए कि ये खास चीज कलयुग में इसे ये कहते कि ये घोर कलयुग है, क्योंकि इसमें मनुष्य जो है पैसे की और इसकी गलती इतनी है कि वो बाद में आकर आपसे एक आपको उदाहरण बताएं। एक डॉक्टर साहब से करते और वो हमारे पेशेंट को बहुत अच्छा, जब तक वो पेशेंट पैसा न लगे ऑपरेशन अंत में ये हुआ कि बहुत इकट्ठा होने के बाद में उनकी लड़की एक बीमार हो, तो वो एक दूसरे डॉक्टर था जो कि बड़ा मशहूर सर्जन था, जवान आदमी। उसने कहा कि भाई मेरे लड़की का कुछ ऑपरेशन करा के मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑपरेशन मुझे आता भी नहीं और उसमें उसका बाप। उस लड़के ने कहा क्या पूछना करो, उसके बाद 2 लाख 4 लाख 8 लाख मुझे आपकी सारी प्रॉपर्टी मैंने मैं गरीब था और मैं आपके पास मेरे बाप को लेकर आया था, तो आपने मेरे बाप को ऑपरेशन नहीं किया और वो मर गए, तो लाखों रुपए खर्च करने पर भी क्या मेरे बाप वापस आते, वो तो आपके मन में छोटे और अब आप चाहते कि मैं आपकी लड़की का ऑपरेशन करूँ, तो जब आप सारी प्रॉपर्टी मुझे देंगे तब मैं लड़की का ऑपरेशन करूँ। उसके बाद में हुआ तो हुआ, इसको इसे है डिजाइन जब आप पैसे की लालच में दूसरों को दबोचते हैं और खर्च करते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा उल्टा है। जैसे आप देखिए कि जर्मनी की और ये पैसों के लिए लोगों को हमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इसके बाद उसी माहौल के साथ इस तरह की दुष्टता से ही राक्षस बने और उसने कहा इन सबको मार, इनको पूरी तरह बैठ जगह में मारो, ये करो, ये दुष्ट काम उन्होंने करे। उसका क्या मतलब कि एक तरह से अंदर से विद्वेष तैयार हुआ और उस विद्वेष को उन्होंने इस तरह से बनाया कि लोगों को मारा, इसलिए द्वेष से द्वेष किया। इतना आप द्वेष बढ़ाएंगे उतना ही द्वेष तैयार होगा और वही आकर के आपको मार। बेहतर यह है हमें कि आप एक ऑपरेट से रहे और प्रेम का ही बीच इसमें आप प्रयोग करें। अगर आप जरूरी है तो आपको पता होगा कि आप बहुत पूरी तरह बिल्कुल संभाले गए, आपका पूरा संरक्षण किया गया। इसी तरह से कोई आपको बताने और सन अब ये आपके दिल्ली में कितना हुआ चाहिए कि अपने माँ बाप के पास रहती थी, उसके पति लड़ाई कर रहे उनके कारण से वो चोट हो और वो इतने जबरदस्त चोट थे कि उन्होंने ग्रस्त तोड़ और अंदर लड़की ने देखा कि 2 आदमी घुसते आने से ऐसे कोई चोट नहीं देखी और ये उनके माँ बाप बेचारे भूले थे, उनके कमरे में गए है तो उसने वो सलाखे ली और जाकर पीछे से वो मारा, इस तरह से वो भाग गए चोरी के तरफ और वो बड़ी दुखी पत्नी बेचारी सीधी सारी घर लगी मुझे अंदर शक्ति आ रही उन्होंने उसको तो जो मनुष्य प्रेम में बैठा है उसका संरक्षण किए और उसके संरक्षण की उसके पास शक्ति आती, कोई उसको छू नहीं और
क्योंकि उसके ऊपर परमात्मा के प्यार का ये सर्व की खास देन है। और आप साधना ऐसे आप आत्मा को देखें तो आपको आश्चर्य। बहुत से लोग ऐसे हैं कहते हैं माँ हमारा अपना फैसला देखिए, और फिर दूसरा कोई गुरु आया उसके पास देखा जाए कि मैंने देखो मैंने सहयोग किया तो नहीं मर गया, उसके बाद गए कहाँ? एक पाँव आप नगर के मुंह में रखे और एक पाँव नर की लाओगे तो आपको कैसे देता है? लेकिन इतना संरक्षण होता है इस कलर छोटी छोटी चीजों से अनेक अपने यहाँ चमत्कार हो चुके हैं। और लोग बताते हैं कि माँ इसमें पता नहीं हमने क्या किया कि भगवान ने हमें छप्पर फाड़ को पकड़े, उन्होंने हमारे परिस्थिति के साथ ही समझ लिया। ये सब आपके चक्रों में बचे हुए देवताओं आपके तो आशीष है। ये सब जागरूक हो, जब कुंडली का जागरण हो गया, ये सब जागरूक हो गए, आपके संतुष्टि आ जाती है, आपकी बीमारियां ठीक हो जाती है, आप दुखी चमक जाती है, आपका चरित्र सुंदर होता है, आपके घर जाता है, आपकी नई नई कल्पनाएं कल्पनाएं उमड़ती है, नए नए शरीर के स्वर करते हैं और एक नया व्यक्तित्व एक नई हस्ती तैयार। सबसे बड़ी बात ये कि आपस का बैर आपस का प्यार ये वो देश के हो या उस देश के, इसलिए कोई मतलब नहीं, कोई काला हो तो बुरा हो तो कैसा, किसी भी ये मतलब नहीं। उस जरूरी है अभी एक साल हमारे जी है उनके माँ बाप घर अपने लंदन में छोटा तो बच्चे महत्व हो जा रहा देखता तो लंदन में आ गया तो बच्चे का लंदन में आए पार हो पहले हर साल हमारे जाते थे, पार नहीं हुए माँ हमारे पास आ गए। मैंने कहा ये बात हर कोई जो है वो भी मकेश्वर सिंह है, वो भी ऐसी ऐसी बात है, लेकिन हाँ उनसे तो पार नहीं हो, पार तो मुझसे होना है और आपसे हो सकता है। इसी प्रकार हर एक घर में मनुष्य जो है वो सोचता है कि यही करना ठीक है वही करना ठीक है, वो जो करता है ठीक है पर उसका कोई परिणाम नहीं, उसका कोई फल नहीं। और मैंने कहा कि वहाँ तो कितनी पूजा करते हैं, गले में हम शिव का लीप करते हैं और हमें कोई फल नहीं, उससे हमें तो हाथ अटैक जब शिव आकर घर में रहते तो मैं हाथ अटैक। मैंने कहा कि तुम क्या शिव को अपना नाम पर समझते हो, उसकी शिव की चीनी बना करके रखा नहीं तुमने और उनको फूल देते रहते, क्या शिव तुमको इस तरह से मिल जाएगी तो क्या गलती होगी? मैंने कहा रात शिव का नाम लेते हैं यहाँ के किसी गवर्नर को मिलना हो और आप उसका नाम लेते लेते उसके दरवाजे पहुंचेंगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। तो ये तो गवर्नर के राजाओं के राजा उसका नाम ऐसे लेते हो जैसे उनके बाद जेल में बैठे और उनको आप पुकारते अल्लाह 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 ऐसे कहने से होगा तो कौन इसका नाम ले तुम्हारा क्या पिता उनका नाम ले करके आप उसको प्राप्त ये है अभी आपको उससे संबंधित होना है, उससे योग साधना करें। आप रहते हैं गाजियाबाद में और चाहते हैं कि गाड़ियाँ इसी के हमें चाहिए पहले उनके साम्राज्य में आए। देखिए आपकी कितनी खातिर प्रगति होती है, आपका कितना मान होता है। और ये भी मैं आपसे गलतियां भी करने को भी उनके हाथ से उगली नहीं हो सकती, हाथ से उगली काफी दिनों तक उगले रहते हैं। ये
कुछ दिनों बाद थोड़ा सा मामला बंदों को मिल जाता है, बस जब वो सही रास्ते पर हो तो नजारे को पास करा, हजारों को पास करके गाड़ी लगा में ऐसे पास हो गए, एक भी दूसरा भी और दूसरे भी हजारों भी इस प्रकार ये लोग पास। ये बड़ा सारी चमत्कार आप समझते हैं सुबह का कारण आप स्वयं, क्योंकि आपने सजों को स्वीकार किया, इसको माना, इसमें बढ़े और इसका जो आपको फल मिला वो खुद ही नहीं खाया, सबको बांटा और उस बात में आप एक प्रेम का अर्थ हो। वो क्या रहा है कि हर जगह आपको चक्रों के बारे में, मुगली के बारे में सब बड़ा सुंदरता से बताया है। तो उस पर मैं क्या कहूँ, आप लोग कभी कहने में आएंगे सब हो जाए। और मैंने जो बात कही वो सच ही है कि आप लोग में आ जाए तो एक नई दृष्टि हम संसार में बना सकते हैं। इसके लिए गाजियाबाद तो क्या, ये आपका शहर है, ये सारा आपका देश ही जागरूक हो सकता। आप सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि इतने लोगों को जागरूक दे सकेंगे और अपने को भी जागरूक। आप जानते हैं कि एक सामूहिक कार्य कराएंगे, इसमें ये नहीं कि आप अलग से एक धर्मनाम मेरी पूजा करता हूँ तो भी ऐसे लोग बैठ करें। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। माता जी की घर में पूजा करने से सबकी बात कर रही है, गलत बात। सामूहिक सबने समाज आप कोई किसी जाति कोई भी हो, सब लोग स्वर से एक मान कार्य करते हैं। इसके लिए रात रहना, रात पीना और बहुत आनंद रखा करना। उसी में फिर आप समझ लीजिए आप में कोई दोष है और दूसरे में कोई दोष है। आपको जो अच्छे लग रहे हैं उससे मदद करते हैं और उसके जो अच्छे लग रहे हैं आपको मदद करते हैं। सामूहिक कार्य सब चीज ठीक होता है। जैसा हमारे शरीर में अगर एक छोटी सी सुई टूट जाए तो फौरन सारा शरीर वहां लौटता, क्योंकि ये सारा शरीर सामूहिक इसी प्रकार से जो कि एक सामूहिक है। फिर वो चाहे आप हिंदुस्तान में हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, रशिया में हो, कहीं भी हो, हम सब एक महान शक्ति के आंदोलन होते हैं। और जब हम एक हो जाते हैं, जैसे दूध सागर हो जाता है, उसी प्रकार एक दूध में एक सागर की शक्ति आती है। अपने गौरव को जानो, अपने शक्तियों को और उसको जानने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि आप क्या है। और देर होगी हमें आने के बाद आप जाने कुछ लोग आगे तो देर होगी, खाते लेकर आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन यही बात करेंगे बैठे गए इंतजार करते रहे। और मेरे ख्याल शहर में इंतजार करते रहे, इंतजार से भी कुछ सामूहिक भावनाएं बढ़ती। ये मैंने देखा है, जब लोग इंतजार करते हैं तो सामूहिकता बढ़ती और उस माहौल में एक तरह का नया वातावरण सुखता अंदर से आती है और उस इंतजार में ही संचालित करते एक तैयार। एक बात है कि मुझे देर होती है, इतने जल्दी आपको पालन पता नहीं क्या होता है, लेकिन सही बात नहीं है। हिंदुस्तान के लोग तो वैसे भी जल्दी पालन जाते हैं, लेकिन जब मैं देश से पहुंचती तो और भी क्या होता है, पता नहीं कैसे नहीं होता है। और गाजियाबाद जब आप देखिएगा इतनी जल्दी आप लोग पालन। तो फिर कहने का है कि इनको स्वर्ग में नहीं आना है या नहीं करना चाहते या जो गरीब जाना नहीं चाहते, उसमें कोई भी जबरदस्ती हम नहीं करते। जबरदस्ती कोई क्योंकि जीवित किया और जीवित किया जबरदस्ती नहीं करता।
इसलिए जिसको शुद्ध इच्छा हो कि वो जागरण पाए और आत्म साक्षात्कार पाए, ऐसे ही लोग बात हो सकते हैं। और इसलिए मैं उन लोगों से विनती करूंगी कि जो लोग नहीं चाहते वो कृपया बाहर जाए, वो कृपया चले, शुरू करनी होगी 5-10 मिनट के बाद। लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं उसमें जबरदस्ती नहीं हो। इसका मतलब आपको लगता है। अब दूसरी बात ये कहनी है कि एक हम लोगों में सब कहते रहते कि तूने ये बात किया, तूने वो बात किया, ऐसा किया। तो एक आदत है हम लोगों में अपने पर दोष लेने की है और मनुष्य कहता है कि मैंने ये गुनाह किया, मैंने वो गुनाह किया, ये बीमारी प्रदेश हो जा रहा है हिंदुस्तान में। अब मैं कहती जो हो गया तो हो गया, उसको भूल जाना चाहिए, उसको सब आगे कर ले करके अर्थ बनाने की जरूरत। फिर आपको इंसान है, आपको भगवान गलती क्यों होने की, इसमें अपने को सीधी समय और के पाया तो सबको चाहिए आप लोगों को आप पहले अपने को पूरी तरह से माफ कर। मैं कहती हूँ कि आप अपने को माफ कर, आपने कोई ऐसी गलती नहीं कि जो इस पर पिता परमेश्वर के देह के सामने घुसे, क्योंकि ये तो ज्ञान का सागर है, ये देह का सागर है, लेकिन सबसे ज्यादा ये क्षमा करता है। और आप कोई भी गलती करें तो ये इसे क्षमा पूरी तरह से क्षमा कर सकते हैं और आपको पता ही चलेगा कैसे सारी गलतियां एक वक्त से इस सागर में हो गया। इसलिए पहले आप अपने को क्षमा करें और अपने प्रति प्रसन्न। दूसरी बात एक और है कि जैसे आप अपने को क्षमा करते हैं आप दूसरों को भी क्षमा करते हैं। अब उसमें ऐसा है बहुत से लोग बड़ा मुश्किल है, अरे आप करते क्या, क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं, आप करते क्या, दोनों चीजें जहाँ क्षमा करें या न करें। और जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप गलत हाथों में खेलते, गलत लोगों से चले जाते और इन्होंने आपको बताया तो सुनते बैठे और आप अपने को दुख में डाल जाते। तो एक ये महान और इस झूठ के पीछे अपने को बर्बाद आप मत करें, क्योंकि आप सत्य को खोज रहे। इसलिए कृपया आप सबको एक साथ क्षमा कर दीजिए, उनके बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो सोचने लायक नहीं है और सोचने से आपको सर्वत हो जाएगा बेकार। इसलिए एक साथ कर देना है कि हमने सबको माफ और वो है साथ को माफ कर रहे, साथ में है लोगों को माफ कर रहे, करते हैं माफ करते, माफ करते, माफ करते और फिर सबसे बड़ा दुनिया के पॉलिटिशियन को माफ कर दीजिए। हमें हाल बड़ा खराब, सबको माफ कर दीजिए, हमें क्या लेना देना, कोई जैसा रहना रहेगा, अपने को क्या करें, उससे नाराज होने से कोई फायदा नहीं। इसी तरह से आप अगर माफ कर दें तो हो सकता है परमात्मा उनको ठीक करे। तो निकाल के आराम से, आपको जुआने जाने की जरूरत नहीं, बीवी बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, भूखे मरने की जरूरत नहीं, सबके बड़े खड़े की जरूरत नहीं। आप जहाँ बैठे हैं वहीं आप वहां सिर्फ अपने ऊपर श्रद्धा, अपने ऊपर विश्वास कि मैं जरूर पार हो जाऊंगा, बस और अभी enjoying the music here. Each year I'm always practice what I think. Taking time is very important for personal yoga. That creates an atmosphere as people open their hearts for the few years.
the hardly people will understand English. So I hope you don't mind if I speak in the language. And if you translate it, it will take double time. Anyway, triple time. We need to translate the English into Hindi, but Hindi into English. अब आप लोगों को अपने दोनों हाथ मेरी ओर रखें। दोनों हाथ मेरे। अच्छा, अब आप लोगों ने लिया। चलिए, अब ध्यान आप मुझसे बोलते हैं कभी तो आप खराब नीचे रखिए कैमरा पार हो जाए। चलिए आए तो दोनों आदमी ऐसा ही लेके आप नीचे दोनों हाथ हमारे एक तो पोस्ट लगाए अब सो आराम राइट हैंड हमारे और सर इसको के राइट हैंड को रखिए आई को डाउन रखे अब लेफ्ट हैंड से आप देखें कि आपके कानों से कुछ ठंडी या गर्म हवा आ रही है कानों भाग से जहाँ पर कि बचपन में आपकी हड्डी नरम ऐसा जो कानून भाग है उसको ब्रह्म रंग कहते हैं क्योंकि ये ब्रह्म का छेद है। इसलिए आप अपना हाथ इस कानून भाग पर पकड़ें लेकिन सर के ऊपर सर से जरा दूर और किसी को दूर करा। अगर गर्म हवा आ रही है तो इसका मतलब ये कि आपने अपने को माफ नहीं किया और या दूसरों को माफ किया तो वो करें। अब आप लेफ्ट हैंड बच्चे राइट में रख करती हूँ कि हिंदी में और करते बोलते हैं गुजराती में और करते हैं मराठी में और करते हैं तो अब अपना लेफ्ट हैंड ले लो और सबको की झुकावे और राइट हैंड को देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ गई। Put your left hand close to me and put down your head. And keep yourself steadily, hot or cool, knee or vibration. किसी को नजदीक आती है किसी को दूर तो घुमा के देखिए आगे पीछे करके देखिए अपने पे विश्वास करें। हाँ फिर से एक बार राइट हैंड को हमारे और सब झुका करके और लेफ्ट हैंड को फिर से आप और लेफ्ट साइड में और please put your right hand towards me and please bend your head and see with your left hand if there is any wound or thought, please let vibration pass by. अब दोनों हाथ सब लोग करें, सब लोग बैठ जाए करें, ठीक
कोई ऐसा न रह जाए जो नहीं करा। दोनों हाथ सर के ऊपर और आकाश की ओर देखें। Please put your hands up and put it inside. अब यहाँ पर आप मुझे ये 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न अपने मन में पूछे 3 बार। प्रश्न ये है, पहला प्रश्न 3 बार पूछिए, माँ क्या ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? ये 3 बार। या पूछिए, माँ ये परम चैतन्य है? या पूछिए, माँ ये रूप है? मन में These are any one of these questions we can. Mother, किसी कपूर की कपूरियों और मदर किसी का और कभी अभिवाहिका और मदर इस तरह देखकर आप any one of these questions speak out in your heart. हाँ, लिखे गए। अब दोनों हाथ मारो, अब हमारी ओर देखिए और ये विचार हो जाए। आप हो सकते ये विचार समाधि बहुत आसानी से नहीं अच्छी हो सकते, लेकिन आप देखिए आपके विचार होते हैं। चाहे श्री राम की बहुत मदद करते हैं मेरे ख्याल से, तो श्री राम से पूछिए कि आपकी मां स्वरूप है क्या? पूछिए तो छूट जाएगा। अब आप निर्विचार होकर व्यक्ति watch me without thinking in thoughtless awareness. It's a very difficult state as they describe, but now it is not. The second state is a thoughtless awareness. इसके बाद जो दूसरी स्थिति आती है उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं, और वो भी बहुत आसानी से 1 महीने भर में आपको प्राप्त हो सकता है। अब जिन लोगों के उंगलियों में या तलवे में ये ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। देखिए कमान सारा गाजियाबाद, वाह कमान, सबको अनंत आशीर्वाद। हाथ नीचे कर दीजिए। कमान क्या करें आप लोग? अब ऐसे मार्ग पे चल पड़े हैं, ऐसे एक मार्ग पे कि आप साधु हो गए, योगी जन हो गए, और आप सब योगी जनों को मेरा नमस्कार।